जब कुर्बे कयामत के तमाम छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएगी, जैसे हजरत मेहंदी अलैहिस्सलाम, दज्जाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज व माजूज और दाबे तुल अर्द गुजर जाएंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम दुनिया के इंसान, जानवर, हैवान, परिंदे, शैतान सभी को इस दुनिया से फना करके तमाम इंसानों को दोबारा कब्र से उठाकर हश्र के मैदान में जमा करके सभी से अमलों अमाल के हिसाब किताब करने के बाद अल्लाह ताला जलाल अब जमाल में तब्दील हो जाएंगे। तो चुनांचे अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मुजरिमों, मेरे नेक बंदों से आज जुदा हो जाओ। लिहाजा काफिरों और मुशरिकों को एक तरफ कर दिया जाएगा और दूसरी तरफ नेक बंदों को कर दिया जाएगा। उसके बाद सारे अमलों अमाल के हिसाब किताब होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि जहन्नम के ऊपर बनी हुई पुलसिरात से गुजर कर ये नेक लोग जन्नत में चले जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में जन्नत के बारे में मुकम्मल जानकारी बताने वाले हैं, जैसे जन्नत क्या है, जन्नत में क्या क्या होगा और जन्नतों की औरतें कैसी होगी, जन्नत कहाँ है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हाँ, एक लाइक शेयर कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे मीठे मीठे दोस्त, आप लोगों की सपोर्ट और दुआ से इस चैनल का फर्स्ट पेमेंट आ गया है जी। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया और आगे भी इसी तरह से प्यार बनाए रखें। तो नाजरीन, जो कुछ इंसान चाहता है वह इस दुनिया में पूरा होना नामुमकिन है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि एक दुनिया ऐसी भी है जहां हर तमन्ना और हर ख्वाहिश पूरी होती है। और उस दुनिया को पाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों के जरिए खबर दी कि एक दुनिया उसने ऐसा बनाया है जिसे नजरों से छुपाया है, जहां हर तमन्ना और हर ख्वाहिश मुमकिन है, जिसका नाम जन्नत है, जहां हमेशा जिंदा रहना है और वहां मौत नहीं है, खुशियां हैं, गम नहीं जवानी है, बुढ़ापा नहीं सेहत है, बीमारी नहीं, हमेशा की जिंदगी है और ऐश है, मुल्क है तो बड़ा है, बुलंदी है जवाल नहीं, हुस्न है तो बेमिसाल है, और घर हैं तो सोने चांदी के जेवरों से घिरे हुए हैं, बहुत ज्यादा शाखों वाले गहरे सब्ज बागों के साथ, बहते चश्मे फैले हुए, साए उड़ते हुए, परिंदे झुके हुए, गुच्छे पके हुए, फल और हुस्न व खूबसूरती में कामिल जिंदगी की साथी हुरैन जैसे कि सीप में रखे हुए मोती। तो इसलिए अल्लाह ताला उस घर की दावत देता है, लेकिन उस घर में दाखिल होने के लिए अपने अहकाम की पाबंदी की सख्त शर्त लगाता है। और ऐसे बड़ी शान वाले घर की बड़ाई और महानता का क्या पूछिए, जिसे अल्लाह ताला ने खुद अपने मुबारक हाथों से बनाया हो और अपने प्यारे बंधुओं और आशिकों का ठिकाना बनाया हो, उसको अपनी रहमत, शान और रजामंदी से पूरी किया हो, उसकी नेमतों को बड़ी कामयाबी कार दिया हो, उसकी बादशाही को बड़ी हुकूमत बनाया हो, उसमें खूबियों को पूरे तौर पर मखसूस कर दिया हो, उसको हर किस्म के ऐब, आफतों और हर नुकसान से पाक कर दिया हो। और अगर आप उसकी जमीन और खाक का पूछो तो वह कस्तूरी और जाफान की है, उसकी छत अर्श रहमान की है, उसकी लिपाई के गाड़े खुशबूदार कस्तूरी की है, उसकी बजरी मोतियों और जवाहिरों की है, उसकी इमारत का पूछो तो उसकी एक ईंट चांदी की है और एक सोने की है, और उनमें के हर एक पेड़ का तना सोने और चांदी का है, न कि लकड़ी का। उसके फल मटकों की तरह बड़े बड़े और झाग से ज्यादा नर्म और शहद से ज्यादा मीठे हैं, और उनके पत्ते एक बारीक और नफीस पोशाकों से भी कहीं ज्यादा हसीन हैं। जन्नत की कुछ नहरें दूध की हैं, जिनका जायका यानी स्वाद बदस्तूर कायम है, और कुछ नहरें शराब की हैं जो पीने वालों के लिए खूब मजेदार होंगी, और जन्नत की शराब में न बू होगी न नशा। और कुछ नहरें साफ सुथरे शहद की हैं, और उनमें खाने के लिए तरह तरह की मेवे जी से चाहे पसंद कर लें, और गोश्त होगा उड़ते हुए जानवरों का, जिस किस्म का जी चाहेगा वैसा। और उनमें बर्तनों सोने चांदी के होंगे, शीशे की तरह साफ की अंदर की चीजें बाहर से नजर आएंगी। जन्नत के दरवाजों की चौड़ाई 2 पट्टों के दरमियान 40 साल का फासला है। उस पर एक दिन ऐसा आने वाला है कि हुजूम की वजह से भीड़ लगी होगी। जन्नत के पेड़ों की हवा अपने सुनने वालों को मस्त कर देगी। उनके साए, एक ही पेड़ ऐसा है कि बहुत तेज घुड़सवार 100 साल तक उसके साए में चलता रहे, तब भी